एक छोटे से गांव में नीना नाम की एक औरत अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहती थी। नीना बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। होली आने वाली है, आप अपने मालिक से कुछ उधार पैसे ले लीजिए। मनोज एक किसान के यहाँ काम करता था। वो अपनी पत्नी नीना से कहता है, तुम तो जानती हो नीना कि मेरा मालिक कितना कंजूस है। वो मुझे इतनी जल्दी पैसे देगा नहीं। मैं जानती हूँ, पर एक बार बात करके देखिए, हमारी बेटी के कपड़े ही आ जाएंगे। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं आज ही मालिक से बात करके पैसे लेने की कोशिश करता हूँ। अपनी पत्नी को दिलासा देकर मनोज वहाँ से चला जाता है। माँ, क्या इस बार भी होली में मेरे कपड़े नहीं ला कर दोगी? सभी बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, सिर्फ मेरे पास ही नए कपड़े नहीं हैं, पुराने ही हैं। नहीं मेरी प्यारी बेटी, इस बार होली में तुम नए कपड़े ही पहनोगी। नीना ने पिंकी से तो कह दिया था, पर वो दिल ही दिल सोच रही थी कि वो नए कपड़े कहाँ से लाएगी। मनोज दिन भर कड़कती धूप में काम करता था, पर उसका मालिक बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। मनोज ने शाम को अपने मालिक से पैसों की बात की। मालिक, होली आने वाली है, मुझे कुछ उधार पैसे दे दो। मेरा भी परिवार है, इसलिए मैं पैसे मांग रहा हूँ। मेरी बेटी भी नए कपड़े पहनेगी, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मनोज, पैसे तो मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें उधार कहाँ से दूँ। अब होली बाद आना और होली बाद ही अपने पैसे लेना। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास खुद पैसे नहीं हैं। चलो अच्छा, तुम इतना कह रहे हो तो मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, ये पैसे तुम रख लो, होली के दिन तुम्हारे काम आएंगे। थोड़े से पैसे देकर हीरालाल वहाँ से चला गया। मनोज बहुत ज़्यादा उदास हो गया। मनोज रास्ते भर सोचता रहा कि वो इतने से पैसे में होली कैसे मनाएगा। मनोज बहुत ज़्यादा उदास था। शाम होते ही मनोज अपने घर आ गया। मनोज बहुत ज़्यादा चिंता में था कि अपनी बेटी के लिए कपड़े कैसे लेकर आएगा। नीना, मैंने तुमसे कहा था ना कि मालिक उधार नहीं देगा, पर उसने थोड़े से पैसे दिए हैं कि होली मना लो। अब तुम ही बताओ कितने से पैसों में हमारा क्या होगा। आप फिक्र मत करिए, कल होली है और मैंने थोड़े पैसे जमा किए हैं, उससे हमारा होली का त्यौहार अच्छे से मनाया जा सकता है। आप कल ही जाकर सारा सामान ले आइएगा। ठीक है नीना, मैं तुम्हारे पैसों से और अपने पैसे मिलाकर पिंकी के लिए एक फ्रॉक ले आऊँगा और होली के लिए थोड़ा सामान। ऐसे ही दूसरा दिन भी हो गया। जब होली आ गई, पूरा गांव बहुत ज़्यादा खुश था। सारे गांव में होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जा रहा था। सभी बच्चे और बूढ़े सभी बहुत खुश थे। अरे सविता बहन, इतनी अच्छी गुजिया बनाई है कि मज़ा ही आ गया। ऐसी गुजिया तो पूरे गांव में नहीं बनती है। पूरे गांव में होली की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। सभी लोग होली की तैयारी कर रहे थे। औरतें घर में खाना बना रही थीं। इधर मनोज भी अपने घर का सामान लेने के लिए घर से निकल गया था। मनोज खुश था कि उसके पास इतने पैसे हैं कि सारा सामान आ जाएगा। मनोज फिर सारा सामान ले आता है और नीना ने भी अच्छा अच्छा खाना बनाया होता है। नीना, आज तुम्हारी वजह से मेरा होली का त्यौहार अच्छा हुआ है। तुम अगर पैसे जमा करके नहीं रखती तो आज हमारे पास होली के लिए पैसे नहीं होते और फिर मैं अपनी बेटी के लिए फ्रॉक भी नहीं ला पाता। अरे ये सब आप ही के दिए हुए पैसे थे। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे ताकि हमारी मुसीबत में काम आए। ये वही पैसे थे जो आज हमारे होली के त्यौहार में काम आए हैं। पिताजी, आज मेरी फ्रॉक कितनी अच्छी लग रही है। सारे गांव में सबसे अच्छी फ्रॉक मेरी है। अब मैं क्या अपने दोस्तों के साथ बाहर होली मनाने जाऊं? हाँ बेटा, तू जा, अपने दोस्तों के साथ बाहर होली मना। फिर पिंकी बाहर अपने दोस्तों के साथ होली मनाने आ गई और उसके दोस्त उसे देखकर बहुत खुश हुए। पूरे गांव में होली बहुत जोर शोर से मनाई गई और सारे गांव वाले बहुत खुशी खुशी रहने लगे।